प्लीज फोन। हेलो मेघा, मैं बोल रहा हूँ उदय। मम्मी कमरे से फोन कर रहा हूँ। बहुत बड़ी मुसीबत आ गई यार। एक तो मम्मी ने मुझसे मेरा मोबाइल छीन लिया, ऊपर से पता नहीं इनके बीच में क्या खिचड़ी पक रही है यार। तुमसे दूर करने के लिए मुझे कल ही दिल्ली भेज रहे हैं। उदय मेरा भी यही हाल है। मैं भी यहाँ पाबंदियों के बीच में ही जी रही हूँ। लेकिन तुम ना घबराना मत। देखो ये लोग चाहे कितनी भी कोशिश कर लेना, हमें अलग नहीं कर सकते। मैंने कह दिया, मैं कहीं दिल्ली में नहीं जाऊंगा, जो करना सो कर। अरे मैं तुमसे अलग रह नहीं सकता यार, इम्पॉसिबल। देखता हूँ मुझे कौन तुमसे अलग करता है। कैसी बातें कर रहे हो? डोंट बी इमोशनल फूल। देखो हमारी भलाई सिर्फ इसी में है कि तुम इस वक्त दिल्ली चले जाओ। ये क्या कह रही मेघा तुम? मैं दिल्ली चला जाऊं? और तुम मेरी चिंता मत करो उदय, हम लोग कांटेक्ट में तो रहेंगे ही ना। तुम दिल्ली जाओ, वहां पर कुछ ऐसा प्लान बनाना जो मैं यहाँ से बाहर जा सकूं। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ? पर लेकिन छोड़ दो उदी। आई लव यू डियर। देखो दिनकर जी की कुर्बानी वेस्ट नहीं जानी चाहिए। और तुम देख लेना, हम मिलेंगे, हम जरूर मिलेंगे। तुम बस अपना ख्याल रखना, ठीक है? बाय बाय। चाहे जैसी भी स्थिति आए, हमारा संघर्ष जारी रहेगा, क्योंकि ये महज एक पत्रकार की हत्या का सवाल नहीं है, बल्कि पूरे लोकतंत्र की हत्या का सवाल है। प्रशासन को इस मामले में कड़ा रुख अपनाना ही पड़ेगा। प्रेस को इस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, और फिर उसी से जुड़े हुए एक व्यक्ति को बीच सड़क पर रास्ते में मार दिया जाता है। और उसका ठीक है, बैठिए बैठिए बैठिए। देखिए, आपने कल से पानी का एक घूंट भी नहीं पिया है। मेरा मानना है कि आप ये अनशन तोड़ दें तो ज्यादा बेहतर होगा। देखिए, भूख हड़ताल तोड़ी जा सकती है। कुछ हवा करने के लिए कुछ है? ये नहीं, ये इससे करो, हवा कीजिए थोड़ा सा। ठीक है, ठीक है। कुछ पानी वगैरह? हाँ, पक्का? ठीक है, ठीक है। साला हमका तो बहुत क्रोध आ रहा है। सब ठीक है ना भैया? मुझे का नेतागिरी के चक्कर में हाँ हो गया। खुद तो अपना जानते जाएंगे और सारा साथ में हम लोग को भी लेके डूबे। 2 दिन से भूखे बैठे हैं यहाँ पे, इनको गांधीगिरी सूझ। भैया भूख तो हमको बर्दाश्त नहीं होता है। भूख से हमारा सर ना बहुत तेज पीरा रहा है। भैया हम तो लस्सी की सप्लाई कर रहे हैं। चुप रहे साला, हम 10 रोटी खाने वाला आदमी, हमारे लस्सी से क्या होगा रे? ये समझ, हमारे दिमाग में कोई आइडिया आया है। हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके कुछ खा के आते हैं। पगला गए हो तुम? अच्छा विजय भैया का बात पता चले क्या कहेंगे? सही है तो बोल रहा है। चलिए पता नहीं अनशन कब तक चलेगा यार। 1 दिन 2 दिन भरोसा नहीं है। हम तो घर ही जाने दो। लखन तू जा खा के आवा। देख, भूख से तो मर जाएंगे, इसलिए खाना तो पड़ेगा। हम जाते हैं। तुम लोग संभाल लो। लखन तू जा, भौजी से बस संभाल के। ठीक है, छिप छिपा के जा। तुम लोग यहाँ संभाल लेना, हम जल्दी आ जाते हैं। कुछ खा के सारा बहुत जोर का भूख लगी है। लेकिन भैया ये तो मसालेदार झकाझक लस्सी। पगला गया कार, यहाँ भौजी बैठी है तो पीछे से दे। ये समझ, आधा पी के आधा बचा। भैया खड़े रहो, देखते रहो। चल 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 चल।
हालत खराब है। लेकिन बड़ा खुराट औरत है, देखे नहीं कितना दमदार भाषण दे रही थी। बड़का नेताइन बनेगी, देखिएगा। हमको तो निशा जी में एकदम इंदिरा गांधी का झलक दिख रहा है। ए भैया, हम तो कहते हैं ई राज को निशा जी जैसा मुख्यमंत्री की जरूरत है, तभी यहाँ का विकास होगा एकदम। अरे भाई, समय का कोनो भरोसा नहीं। विजय कांत जैसा बाहुबली का समर्थन है, सीएमओ बन गई तो कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, समझे? एकदम ठीक बात कहे भैया, हमारा भी दिल यही गवाही दे रहा है। हमको तो शक हो रहा है। तुमको तो हर बात पे शक के बुझाता है। इसको तो अपना मेहरुओं पर शक है। ऐसा बोलेगा तुम जी? बाबा, वही हुआ जिस बात का हमको डर था। निशा भाभी का निशा को अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन ऐसे अगर 1-2 दिन भूखे प्यासे अनशन पर बैठी रही ना तो कुछ न कुछ जरूर हो जाएगा। मतलब? खबर मिला है कि गांधी चौक पर आज निशा भाभी भाषण देते वक्त बेहोश होते होते बची हैं। हमको तो बहुत चिंता हो रहा है उनके लिए। बात तो चिंता का है ही। कल से अनशन पर बैठी है, खाना पीना एकदम बंद। अभी उसको ये सब का अभ्यास नहीं है। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कलेक्टर ससुरा कर रहा है। कान में तेल डाल के सो रहा है साला। बाबा, लेकिन ये भूख हड़ताल में कलेक्टर क्या करेगा? वो तो अपने मन से बैठी है ना अनशन पर। अरे बैठी है, लेकिन उठाना भी तो जरूरी है। मामानी, तुम एक काम करो, कलेक्टर से कांटेक्ट करो, क्योंकि अब उसी को बोलना पड़ेगा जूस पिलाकर निशा का अनशन तोड़वाए। जाओ। जी। प्रणाम सासू माँ। क्या साले साहब दिल्ली के लिए तैयार हो गए? हाँ, आप ही की फटफटिया पे हवाई अड्डा जाएंगे। चल 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 चल। हमारी फटफटी? आज चलिए महाराज आप। अरे लेकिन इनको गाड़ी में जाना चाहिए सेफ्टी के साथ। इतना बकवास कर रहे हैं आप। महाराजगंज में बबन लाल का गाड़ी कौन नहीं जानता है? जान खतरा में डाल दे इनका। इसलिए हम सोचे कि आपकी फटफटिया पे जाएंगे तो तनी को शक नहीं होगा किसी को। शक नहीं होगा, लेकिन देख नहीं लेंगे। महाराज तो हेलमेट लगा रहेगा ना मथुआ पे, कौन पहचान लेगा? और कौन भरोसा करेगा कि आपके संग उदय को भेज देंगे हम लोग? अच्छा, आगे बोलिए। आगे बोलना का है, निकलिए बस। हेलमेट और आपका चाबी। अभी तुम बच्चा है, इसलिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है तुम्हारा। जब तुम्हें समझ में आ जाएगा तो पता चल जाएगा कि तुम्हारी माँ तुम्हारी भलाई के लिए ही कर रही थी। बहुत खुश रहो। ऊँट जैसे मुंह उठा के चल दिए, पाँव नहीं छूओगे क्या दीदी का? भगवान का कृपा बना रहे तुम पर बेटा। उदय, अपना ध्यान रखना। चलो चलो बैठो। निकलो निकलो चलो। मुंह क्यों लटका है साले साहब? बहुत बढ़िया मौका मिला है जेल से, और जेल से पीछा छूट जाएगा। ले जाइए, फिर अपनी मेघा रानी को भी वहीं बुला लीजिए। बैठिए बैठिए। जल्दी निकलिए, हवाई अड्डा बहुत दूर है। हाँ निकल रहे हैं। स्कूटर चलाने का आदत है। अरे पुलिस पास में से फोन करना एयरपोर्ट से, उसके अंदर कोई नहीं जाएगा मेरे साथ। अभी अभी बब्बन के घर के पीछे से केडी और उदय दोनों मोटरसाइकिल पर एयरपोर्ट की तरफ गए हैं। कोई नहीं आगे पीछे, एकदम गाड़ी अकेला है। गाड़ी का नंबर है BR। इन्फॉर्मेशन पक्का है? इन्फॉर्मेशन सब पक्का है काका। हाँ सुन, उदय कहाँ है? अरे उदय और कौन? हाँ हम लोग पहुँच रहे हैं, हम लोग पहुँच रहे हैं।
स्विच ऑफ आ रहा है, क्या करूं? बाहर ट्राई करके देखती हूँ। आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर इस समय बंद है। घर का नंबर ट्राई करती हूँ। पता ना केकर फोन बा। हेलो मम्मी जी मैं मना किए थे यहाँ फोन करने के लिए। तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ यहाँ फोन करने के लिए? मम्मी जी प्लीज फोन मत काटिएगा, प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। बेशरम लड़की, अगर दोबारा यहाँ फोन की ना तो हमसे बुरा कोई ना होगा। प्लीज आप मेरी बात सुनने की कोशिश कीजिए, प्लीज भगवान के नाम पे मेरी बात सुनिए। वो देखिए जान खतरे में, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हैं? पता नहीं कैसे विजयकांत और पापा को ये पता चल गया है कि केडी जी के साथ वो स्कूटर से एयरपोर्ट जा रहा है और उसे मारने के लिए वो यहाँ से निकल भी चुके हैं। प्लीज बकवास कर रही हो तुम। हम सच कह रहे हैं, हम सच कह रहे हैं। प्लीज हमारी बात का यकीन कीजिए। देखिए जान खतरे में, प्लीज उसे बचा लीजिए। प्लीज कैसे भी करके उसे बचा लीजिए। हे भगवान, अब हम क्या करें? पुत्तन, बिंदा, पुत्तन, बिंदा, पुत्तन, बिंदा, पुत्तन, अरे कहाँ बाड़ा तू लोग? हे पुत्तन, विजयकांत और बबू का पता चल गई कि उदय अकेला स्कूटर पे मेहमान बाबू के संगे एयरपोर्ट जा रहल बानी। कैसे पता चल? अरे छोड़ के कैसे? वो लोग उदय के मारे खातिर निकल गए बाड़न से। अरे मेहमान बाबू के फोन लगाओ जल्दी, अनर्थ हो जाए। रिंग होता फोन नहीं खन उठाओ मेहमान को। लगावे थे। इनका जब फोन उठावाई के नहीं कहता फोन रख ले का है बड़ा कट गई। हम का करी पुत्र? ते हबड़ो मत हम लाभी लगाते। ठाकुर जी प्लीज मेरे उदय को बचा लीजिए, प्लीज मेरे उदय को बचा लीजिए ठाकुर जी। मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, आज मैं आपसे मांग रही हूँ, मेरे उदय को बचा लीजिए। मैं आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगी, बस मेरे उदय को बचा लीजिए ठाकुर जी। प्लीज मेरे उदय को बचा लीजिए, प्लीज मेरे उदय को बचा लीजिए। काबिल दीदी कहाँ इतना परेशान बाड़ू? विजयकांत उदय को मारने के लिए निकल चुका है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या होगा। ये दुश्मनी का क्या नतीजा निकले दीदी? अरे तू चिंता जीन करा, दुलारी जी अपने लड़का के अच्छे से संभाल ली हैं। ये बात का तो डर है, पता नहीं उदय उनकी बात मानेगा या नहीं। तू भगवान के घर में बैठल हो ना, अरे इनके यहाँ देर हो बाकी अंधेर नहीं। ठाकुर जी इस बार देर मत करना, मेरे उदय की रक्षा करना, मेरे उदय की रक्षा करना। ठाकुर जी पे विश्वास रखा, सब ठीक हो जाएगा। देखो बच्चा, पर हमको पता है कि यहाँ तक का 15 रुपया लागे। अरे बुआ जी आ गए, अरे बुआ जी आ गए, बुआ जी पैर लागू। खुश रह, खुश रह। प्रणाम। जी अतरा, जी अतरा, जी अतरा। चल चल आगे बढ़ा यहाँ। जी। दूरबा। अरे रोका रोका रोका, बिलाय ले जाइबे का, रोका। अरे अरे बुआ जी, बुआ सामान उठा। ए ललन, पैसा देता तनी 15 मांगा था, समझा तो? वो जिस पैसा बहुत दूर से लेके आए हैं सब। जिस पैसा मांग रहा है रे, इसका रिक्शा लेकर बाहर चल, 15 रुपया। सुनो तो एक बात, निकाल बाहर इसको। अरे जिया जी आपका कब से फोन बज रहा, फोन क्यों उठा रहा है? अरे बजने तो किसी क्लाइंट का होगा, वैसे भी हमारा वकालत छूटा हुआ है अभी तो, जब प्रैक्टिस शुरू करेंगे तब देखेंगे। बिना फोन उठाए, मतलब बिना फोन देखे आपको पता कैसे चलेगा किसका फोन है? पर देखिए ना फोन किसका है। अरे इतने वक्त किसका फोन होगा, किसी पर केस लग गया होगा, उसको हमारी याद आ गई होगा और का। देखिए जिया जी ये भी हो सकता है ना मम्मी घर से फोन ट्राई कर रही हो, कुछ जरूरी बात करनी है उनको। टाइम का है हमारे पास फोन देखने का, और वैसे भी मम्मी बोली थी मालूम है, घर से सीधे एयरपोर्ट पहुंचना, कहीं मत रुकना, तो मम्मी का फोन तो हो ही नहीं सकता। फिर भी जिया जी इतनी देर से कोई कॉल कर रहा है, कितना जरूरी काम हो सकता है ना, देख लीजिए साइड में लगा के क्या। अरे लेकिन टाइम का है हमारे पास,
अब हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी काम है तुमको एयरपोर्ट पहुंचाना, समझे? उससे ज्यादा जरूरी कोई काम नहीं है हमारे पास। ये घर में रह के हम पल पोस के बड़ बाए। ये घर छोड़ के एक को मिनट चैन से नहीं के रह पाइला। हम लोग बुआ जी आपको बहुत याद करते थे। हाँ, कितना याद करत रही तू नहीं हमने के सब मालूम बा कि एक बार हमार खोज खबर भी नहीं के ले ले। तू लोग तो यो ना पता कैले कि जिंदा बानी के मर गई नहीं हम। बाकी हम का करें, ये घर से हमार मोह ना छूट पावेला। यही से वापस आ गई नहीं, सोचनी चल के देखा तो सही हमरा बिना कैसन चलता घर बार, और केहू संभारे वाला भी तो नहीं के ई घर के हमरा अलावा। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप बुआ जी। हम कपो गलत कहबे ना करी। अब कुछ दिन यहाँ रह के देखा कि कैसन चलता घर बार। जी बुआ जी। आए हो, अब सब किस्सा कहानी तो ही सुन ले बा। हाँ? अरे कुछ दुख सुख घर के लोगों से बांटे ला रहा था। हाँ? हे दुल्हन, हे दुल्हन। हड़बड़ाल का है बाड़ू? काकी बुआ जी वापस आ गई लिया। ये तो का खात बाड़ू? हाँ काकी, हम अभी बाहर से देखकर आ रहल बानी। बाकी बिना कोनो खबर कैले ऐसे कैसे आ गई? का मालूम, कासिमा मन ना लागल हुई तही हम वापस आ गई लिया। ठीक बा, चल तो तनी देखी। अरे दीदी जी, अरे इतना दूर से दीदी दीदी करा तारू। आवा हो, है नहीं आवा, है नहीं आवा। आज तोरा से गला मिल के ऐसन लागल कि हमरा के पूछे वाला बा ई घर में। खुश रह, खुश रह। और बतावा का हाल बा ई घर के? रहुआ के आशीर्वाद से सब ठीक बा। छुटकी तनी पानी लेके आ। रहुआ बताई कैसन रहल रहुआ की तीर्थ यात्रा? का बताई, एक मिनट चैन से नहीं की रह पाइल हम। अरे कैसे रहती, ये घर से ऐसन मोह बा हमरा के कि छुटले नहीं के छूटत। अरे इतना मेहनत करके खड़ा कैले बानी ये घर के, बाहर कैसे रहती? यही से तो चल ही नहीं। बड़ बड़ दिल दुखल बा हमार, बड़ याद आइल बा तोनी के। बाकी तोरा तो हमरो याद कबो न आइले होई। हाँ, का कहता नहीं दीदी जी, हमू रहुआ के बहुत याद करत रहनी। इत रहुए बिना मतलब के को छोट बात पे घर छोड़ के चल गई नहीं। ऐसे ही कोई करेला कहीं? अपना में तो तनी मनी ऊंच नीच होते रहेला दीदी जी। खैर छोड़ी सब बात के, बहुत अच्छा कहनी जो घर वापस लौट के आ गई। हमरा बहुत खुशी बा बात के। हाय, सच मान से तो कहत बड़ू नो के ऊपर से दिखावा करत आरो। हाँ, का कहता नहीं दीदी जी, हमरा बहुत खुशी भाई। अच्छा अच्छा, ठीक बा। बाकी और केहू दिखाई नहीं के देत? तोरा के छोड़ के और केहू भेंट करे नहीं आइला भइला? बुझाता हम दूसरा के घर में आइल बानी। ओ बहुरिया कहाँ बाड़ी? हाँ, वो अभइले कहीं ना आइली हमरा से मिले। वो यहाँ नहीं खी न दीदी जी, घर में रहती तो अबे करती। घरे नहीं खी ना, तो गइल कहाँ? रवा चली ना, बैठी हम बतावती। अब महाराजगंज में एगो संपादक रहलन दिनकर जी, उनकरे खून हो गई बा। वही में वो धरना पर बैठल बाड़ी, ओहू आमरण अनशन पर। केहू के मरला पर ये अनशन पर काहे बैठल बाड़ी? हाँ? कुछ दिन पहले नगर पालिका के चुनाव में जीत गई बाड़ी राहुल बहुरिया। अब तो नगर पालिका के अध्यक्षो बन गई बाड़ी। ये सब तो करे ही के पड़ी दीदी। बाप रे बाप, घर के इज्जत बर्बाद कर दिलो तोनी। हाँ? घर के पतों के चौक चौराहा पर बिठा दिलो, वो मर्दाना सबके बीच में। हाँ? रात बिरात घरे आई रहिल महारानी,
क्यों नहीं चकल्लस होता? वो तो होनी बाड़ी एक दिन से। अरे पर्दा पर गलबा तोहरी अकल पर, हाँ? कि बुद्धि भ्रष्ट हो गलबा। घर के पुतोह के चौक चौराहा पर बिठा दे लो। अरे ये सब का हो रहल बा हमरा भाई के घर में? आए हो का रहल बा? अरे दीदी जी ऐसा कोनो बात नहीं के। नेतागिरी समाज सेवा में तो सब कर ही के पड़ी ना। तू चुप करा। हमरा मालूम रहे जोन दिन हम ये घर से चल जाए वो दिन तू सत्यानाश करके रखते वो ये घर के। जौन बात के डर रहे वो हो गई। हे ठाकुर जी अब रहुए बचाई घर के इज्जत के, तोहनी तो सत्यानाश करके रख दे लो ये घर के। हाँ एयरपोर्ट रोड तक जाल बिछा दिए हैं। आज चाहे जितना आदमी लेके आ जाए बच नहीं पाएगा वो। इतना इंतजाम होने के बाद भी अगर बच गया तो फिर लानत है हम लोग पर। आज तो उसको मरना ही है काका। देखते हैं कौन सा भगवान प्रकट होता है उसको बचाने के लिए। ये किसका फोन है? दुलारी का नंबर है। हेलो, दुलारी बोल रही हूँ। बोलिए। हमारे बेटे को मारने के वास्ते वहां बैठे हो? एक बात याद रखो विजय का, जिस दिन हमारा बेटा मरेगा उस दिन पूरा महाराजगंज में आग लगा देंगे हम, और उस आग से तुम भी नहीं बच पाओगे। हमरे बेटे को मारने का सपना देखना बंद कर दो। कहा है कि हम तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं होने देंगे। पता चल गया था हमको तुम्हारे चाल का। हमारा बेटा तो घर में आ गया है। अपना खैर मनाओ तुम, बहुत जल्दी तुम्हारा भी हिसाब कर देंगे हम। और हाँ, एक बात तुमको बता दे विजयकांत, तुम्हारे ये चाल का खबर हमको तुम्हारे ही घर से मिला है। क्या सोचने लगे? तुम्हारी बहन है ना मेघा, हमारे बेटे उदय से बहुत प्यार करती है। ये तो आज पता चल गया हमको। क्या बोली हो? उसको पता चल गया कि हम लोग यहाँ उदय के इंतजार में बैठे हैं। घर चलिए काका। अरे घर चलो साहब। अरे कहा आप कुछ बोलोगे हमको? दुश्मन का हितैषी हमारे घर में पैदा हो गया काका। पर दुश्मन तो ऊपर से गई ना। मेघा का बात तो नहीं कर रहे? मेघा ने खुद दुलारी को फोन कर बताया हमारा पूरा प्लान। दुलारी गला फाड़ फाड़ कर हंस रही थी हम पे। नहीं विजय, पागल हो गया का? बहन है तुम्हारी। इसी बात का तो तकलीफ है काका। कोई बाहर वाला किया होता तो इतना दुख नहीं होता, लेकिन अपनी बहन को अपने दुश्मन के साथ खड़ा देखेंगे तो गोली मारेंगे ना उसको। अरे तुम गोली मार दोगे हर कोई चुप रहेगा? पूरा घर खिलाफ हो जाएगा तुम्हारे। काय खिलाफ हो जाएगा? बाबूजी जिंदा होते तो बर्दाश्त करते। रहने दीजिए काका, जो भी फैसला करना है अब घर चल के ही करते हैं। चलो रे।
भगवान मेरे उदय की रक्षा कर, उदय की रक्षा करना भगवान। एकरा ही कहेला लोग कि चाहे खानदान के नाक कट जाए लेकिन हम ना छोड़ब अपन आन। खानदान के नाम तो मिट्टी मिल गई, अब भी अपन यार के सपना में डूबल पड़ो हैं? यार के साथ भागे में शर्म ना आई। अरे अब कहे अपन आंख चुरा बता रू हैं? बुआ जी, मुझे आपसे कोई बात भी करनी है। अच्छा, तो मतलब ई घर में अब ई न बता गई कि बड़कन के बात करे के खातिर भी छोटकन से पूछे के पड़ी। ये तो होगबे करी, जैसे कुल के नाश करे वाली महतारी वैसन बेटी। मम्मी के बारे में कुछ मत कहिए, उन्होंने कुछ नहीं किया है। कुछ कैसे नहीं कह उहे तो ये घर खानदान के नाम बर्बाद कर देने बड़ी। बेटी पतो के कोई अतना छोड़ देवेला। बेटी यार के साथे भाग जाले, अब तो हो चौराहा पर बैठ के मजमा लगा के बैठल बाड़ी। और दुनिया के का, दुनिया तो ताली पीट रहल बा अमरकांत के नाम पर कि वाह रे खानदान। बुआ जी, आप प्लीज यहाँ से जाइए। जाए खातिर नहीं के आइल हम यहाँ, तोहनी के चेतावे खातिर आइल बानी। जितना उड़े के रहल ना उड़ ले लो तो लोग, लेकिन अब हम आ गए नहीं यहाँ। हमरा जीते जी हमार भाई के जग हंसाई ना होई। एकरा खातिर हमरा के जे करे के पड़े से हम करब। जान ले सकेले तो हार उजलो की ना। समझे कि नहीं विजय? विजय हम क्या बोल रहे हैं? विजय, विजय रुको, आपसे बाद में बात करते हैं। विजय, विजय अभी तुम गुस्सा में हो। गुस्सा में बात बिगड़ जाता है, जब दिमाग ठंडा हो तब बात करना। काका हम आपसे बाद में बात करते हैं। अरे दीदी आप कब आ गई? अरे बाबा, अब भी जब हम ईमान आई थी तो पता ना का अनर्थ हो गल रहता है घर में। हे बेटा, ई का हाल बना ले बाड़ा तू? हाँ, यह से कहल जाला यार से मिले यार तीसर खाए मार। बेचारी जया के का दोष रहे एकरा में? इसके लड़ावे तो मेघा गई रही ना दुश्मन के बेटा से, बीच में मारल गई जया बेचारी। विजय, विजय हम तुमसे कह रहे हैं अभी बात करना ठीक नहीं होगा, बात को समझो। काका हम एकदम होश में हैं, एकदम होश में हैं। का बात बा? केकरा से बात करे खातिर जा रहल बा विजय? दीदी आज मेघा से एक फिर एक गलती हो गई है। आ तू एकरा के रोक रहल बड़ा? काहे खातिर रोक रहल बड़ा? वो गलती पे गलती करते जा रहल बिया, आ कोई ओकरा के कुछो कहो ना। जा बेटा जा, बहुत माथा चढ़ गए लोगन। अब भी मेघा के इलाज ना भइल तो जिंदगी भर लागी कलंक बन जाए खानदान के माथा पर। दीदी आप ये ठीक नहीं की, उसका दिमाग पहले ही गर्म है, जाने का कर बैठेगा। बाबा जे हुई से ठीक हुई। अभी तक तो ये घर में सब कोई ठंडा फूक फूक के पियत रहे, तभी तो ये घर के ई हाल हो गई। आज एक बात के फैसला हो जाए तो ही अच्छा। क्या किया तुमने? हमने उदय की जान बचाई है। फिर तुम ये भी जानती होगी कि इसके बदले में तुम्हारा जान भी जा सकता है। हमें उसकी परवाह नहीं है। बहुत प्यार करती है उससे,
उदय को तो हम मारेंगे ही। हमारे जीते जी ऐसा नहीं होगा। तो फिर उसके पहले हमको तुम्हारा जान लेना होगा। तो ठीक है, ले लीजिए हमारी जान, मार डालिए उदय को, तब आपके सीने में ठंडक पड़ जाएगी। आपका प्यार छिन गया है ना, इसीलिए आप मेघा, तुम जया को इस मैटर में मत घसीटो। हम घसीटेंगे जया को, क्यों नहीं घसीटे जया को हम? ये सब कुछ उसी की वजह से हुआ है। जया की मौत का बदला उदय को मारकर लेना चाहते हैं, लेकिन उदय की इसमें क्या गलती है? जया की मौत से उसका क्या वास्ता? जया के मरने की वजह उदय ही है। मेघा, दुलारी को चोट पहुंचाने के लिए हमको उदय का बलि चढ़ाना ही होगा। ऐसा मत कीजिए प्लीज। यहाँ पहरेदारी पर खड़े रहो। ये लड़की कोई भी उल्टा सीधा हरकत करे तुरंत हमको खबर करो। जी। इस बार कोई भी गलती हुआ तो छौंका छौंक घुसेड़ देंगे माथा में। इस बार कोई गलती नहीं होगा भैया। आप कहाँ जा रही है? भैया जी ने आपको कमरे से बाहर निकलने के लिए मना किया है, आप अंदर चलिए। उनके कहने से क्या होता है? ये घर मेरा है, मैं यहाँ कैदी बनकर क्यों रहूं? ये सब हम नहीं जानते हैं, भैया जी ने जो आदेश दिया वही होगा। भैया प्लीज, आप तो मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, आपके बातों में आकर बहुत गलती कर चुके हैं, अब कोई गलती नहीं होगा, आप अंदर चलिए। भैया देखिए, अरे आप अंदर तो जाइए। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करें? आप अंदर तो चलिए। हेलो, हाँ कलेक्टर साहब, एक मिनट। बाबा, कहा कलेक्टर साहब, कब से खोज रहे हैं आपको? आप तो फोन पर मिलते ही नहीं है। कोई नाराजगी है हमसे? कैसी बात कर रहे हैं बाबा? नाराजगी वो भी आपसे? नहीं नहीं, कभी नहीं। हमारे घर की बहू आमरण अनशन पर बैठी हुई है, पता है ना आपको? हाँ हाँ पता है, लेकिन उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? आपको क्या करना है? जो भी करना है हम कर लेंगे। आप तो बस इतना कीजिए कि हमारी बहू का उपवास तोड़वा दीजिए। लेकिन उनकी मांग तो... जनता का सब मांग कहाँ पूरा किया जाता है कलेक्टर साहब? ऐसे मौके पर क्या किया जाता है आप अच्छे से जानते हैं। हाँ। सुना है कि हमारी बहू बहुत कमजोर हो गई है, कुछ होना नहीं चाहिए। बाकी तो आप अपने समझदार हैं। जल्दी मुलाकात होगी। प्रणाम। प्रणाम। प्लीज आप लोग शांत हो जाइए प्लीज। आप ही लोगों की समस्या के लिए मैं यहाँ आया हूँ। हमें न्याय चाहिए। बिल्कुल मिलेगा न्याय आप लोगों को, बिल्कुल मिलेगा। प्लीज। अरे निशा जी के लिए जूस लाओ भाई। बैठ जाइए। बैठिए आप। हाँ निशा जी, जूस का सेवन करें। देखिए निशा जी, दिनकर जी जैसे कर्मठ, ईमानदार, निष्ठावान पत्रकार की हत्या से मैं भी उतना ही आहत हूँ जितना आप सभी लोग आहत हैं, परेशान हैं, दुख में हैं। उतना ही मुझे कष्ट है जितना आप सभी को है। और इनकी हत्या के पीछे जो कोई भी है, मैं पूरी ईमानदारी से तहकीकात कर रहा हूँ। और मैं वादा करता हूँ आप सभी से कि जो कोई भी है हत्यारा इनके पीछे, वो किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। माफ कीजिए, हमें तो ऐसा लग रहा था कि जैसे प्रशासन सो ही गया हो। बड़ी जल्दी नींद खुल गई आप लोगों की। नहीं, प्रशासन सो नहीं रही थी। प्रशासन एक जांच कमेटी के गठन में व्यस्त थी। जी हाँ निशा जी, दिनकर जी की हत्या की जांच के लिए मैंने जुडिशियल मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में 4 सदस्यीय टीम का गठन किया है। जैसे ही मुझे कमेटी रिपोर्ट पेश करेगी, हम उतनी ही जल्दी तहकीकात करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे उसी के आधार पे। और यह आश्वासन नहीं है, ये मैं वादा करता हूं आप लोगों से। मेरे ऊपर विश्वास रखिए, यकीन मानिए। ये प्लीज
देखिए निशा जी, आपके सारे सवालों का मैं जवाब दे दूंगा। आप पहले अपना उपवास तो तोड़िए। प्लीज। जब वो बोल रहे हैं कि सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा तो भूख हड़ताल पे रहने का कोई मतलब नहीं है। निशा जी, आपकी शारीरिक स्थिति भी काफी कमजोर हो चुकी है। आप जूस का सेवन करें। निशा जी, निशा जी, पानी में क्या? पानी पी रहे, पानी क्या हुआ? पहुंच चुका। आपने जूस में कुछ लाया थे? अरे निशा जी, कोई डॉक्टर को बुलाओ। निशा जी, पानी मारो। निशा जी, सुनिए, अगर ये साबित होता है ना कि इनकी हालत का ये जिम्मेदार आप हैं तो उसका परिणाम भोगने के लिए तैयार रहिएगा। अरे भाई, आप लोग मेरी बात को समझने की कोशिश कर नहीं रहे। निशा जी काफी दिनों से अनशन पे बैठी हुई हैं। अरे आप कलेक्टर साहब कहाँ मिला दीजिए उस पे? अरे बाबा, अंदरूनी कमजोरी के कारण ये ऐसा हो रहा है। घबराने की कोई बात नहीं है। देखिए कुछ हो गया ना तो समझिए कहाँ होगा अभी। निशा जी, बाबूजी। निशा जी, ठीक है निशा जी, ठीक है। चलो भाई। पकड़ो जी। शुक्र है होश आ गया, नहीं तो न जाने क्या क्या बमेला खड़ा होता। अरे भाई, निशा जी के लिए एम्बुलेंस का प्रबंध करो और इन्हें हॉस्पिटल ले चलो, चेकअप करवाओ। ठीक है, चलो। ओके, ठीक है। दिल बघार है, खतरा टल गई। विजय कंतवा बाहर पागल कुत्ता की तरह घूम रहा है, तुम कहते हो कि उदयवा सेफ है। अरे तो उसका घर में घुस के मार देगा, इतना हिम्मत है उसको, चीर के नहीं रख देंगे हम। विजय कंतवा घर में तो नहीं है, घुस पाएगा, लेकिन तुम उदयवा को बाहर जाने से रोक लोगे। कैसे चल जाएगा बाहर? हुआ हम लोग मर गए क्या, क्यों बाहर चल जाएगा? मानो या ना मानो, बाहर में तो लोग यही कहेगा कि विजय कंतवा के डर से घर में दुबक के सब बैठल। ये सब छोड़ो और अभी सोचो कि विजय कंतवा के जल्द से जल्द कैसे मार दिया जाओ। हम कोशिश तो बहुत करनी दीदी, हर बार प्लान फेल हो जाता। ऐसा कोनो भेदिया बा अपना घर में जरूर। तो तू लोग भी ओकरा घर के भेदिया के इस्तेमाल करो। केकरा बारे में कह रहल बा तू? मेघा, मेघा, जेकरा कारण हमार उदय के जान बचल है। उ लड़की बगावत पे उतर आयल है अपना प्यार के बचावे खातिर। कुछ भी कर सकेला। और हाँ, विजय कंतवा को मारे खातिर एकरा से अच्छा हथियार हमके ना। दुकान बेच दिया था, फिर यहाँ धंधा कैसे कर रहा है? ए चाची जाइए आप, अरे पैसा की कोई जरूरत नहीं, जाइए आज फ्री में खाइए। ये दुकान हम कभी नहीं बेचे थे सरकार। झूठ बोलता है रे, है? साला पहचानता है ना हमको, झूठ बोलेगा हमसे ना तो पूरा खानदान को जिंदा गाड़ देंगे यहीं पे। नहीं सरकार, हम सच बोल रहे हैं सरकार। केडी बाबू है ना, जाली कागज पर हमारा दुकान अपना नाम कर लिया था सरकार। हम अपने बेटा की कसम खाते हैं सरकार। बकवास करता है हमसे, निकल बाहर, निकल। सच बोल रहा है। आ जाओ।
हेलो हेलो बाबा प्रणाम। हम मंगल बोल रहे बाबा, राम अवतार के बेटा। हाँ बोलो। घबराए हो काहे हो? बाबा पुत्तन और उसका आदमी सब दुकान खाली कराने वास्ते आए हैं बाबा। बाबूजी को बहुत मारा है, बहुत मारा है बाबूजी को। आप ही तो बोले थे कि आप वहाँ पे दुकान कीजिए, आपको कोई कुछ भी नहीं करेगा। घबराने का कोई जरूरत नहीं है, हम तुरंत अपना आदमी सब भेजते हैं, चिंता मत करो। बाबा जल्दी कीजिए वरना वो लोग बाबूजी को जान से मार देंगे बाबा। अरे कुछ नहीं होगा, हम आदमी भेज रहे हैं। भवानी। हाँ बाबा। तुम जल्दी से अपना आदमी सबको लेकर राम अवतार की दुकान पर पहुंचो। वहाँ पुत्तन और उसका आदमी मारपीट कर रहा है, दुकान खाली कराने वास्ते। ठीक है बाबा, आप चिंता मत कीजिए, काम हो जाएगा। और सुनो, अगर जरूरत पड़े तो सबको गोली से उड़ा दें। दुकान खाली नहीं होना चाहिए, किसी भी कीमत पर खाली नहीं होना चाहिए। ठीक है बाबा। सुन बरसा चौक पे नेतागिरी कर रहा है तू। छोड़ दो, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मुझे नेता बनता है। इस दुकान से हमारे परिवार का पालन होता है। छोड़ दो, अपने आदमी से बोलो अलग हो जाए, हमें छोड़ दो, हम आपसे कंतुआ क्या पहुंच रहे हो तुम? किधर कहाँ छुप गए थे? अबे देख कौन है? तुम्हारा बाप है रे? कौन है? ये भवनिया लगता है। अगर फायर किया तो बवाल हो जाएगा। क्या? गोली नहीं चलाएगा, नहीं तो खून का नदी बहा देंगे यहाँ पे। खून का नदी बहा देगा? साले किधर के औलाद? अबे पूरे शरीर में छेद कर देंगे गोली से। दुकान में रमो तरवा को बचाने आया है ना, उसके संग 5 कस्टमर है, सबको उड़ा देंगे और मर्डर का जिम्मेदार तू होगा। अबे साले, यहाँ से वापस लौट के नहीं जाओगे। और जो तुम्हारी दीदी है ना, दुलारी दीदी, वो बहुत दुलार की है ना तुमको, वो साले बहुत रोएंगी वो। इसलिए बोल रहा हूँ उसको छोड़ दे और वापस बाहर निकल। पोजीशन ले। अगर फायर हुआ तो गर्दा उड़ा देना है। बंसी हमें क्या हो गया? कहाँ चुप हो गया बे? कसाब हो गया पेट में का? आप टेंशन नहीं लीजिए। पहले तू वादा कर कि गोलीबारी नहीं होगी, उसके बाद निकलेंगे अंदर से हम। अबे चल दिया बच्चन तुमको, निकल बाहर, छोड़ दे राम बच्चन माँ को। एक कोई गोली नहीं चलेगा रे। आराम से सला। बंसी तू पोजीशन ले, इन दोनों को पकड़। बचना नहीं चाहिए, तुम्हारा निशाना एकदम पक्का है। अबे निकल जा, मार्केट है, हम भी नहीं चाहते हैं ज्यादा खून खराबा हो। जा, छोड़ दिया तुमको। बंसी तू पीछे से आ। मार, यहीं पे गिरा देंगे साले का लाश। मार देंगे। ए साला, आगे भैया बैठो, यहाँ खोल ले। अम्मार, क्या बात है साला? क्या हो गया तूने गोली करते? बहुत बड़ा निशानेबाज बनते थे ना। भैया उसको रोके रखा था वो। साला, क्या दुखाएंगे मुंह बाबा को?
चिंता मत कर। आपके कारण ही बच पाए भवानी भैया, नहीं तो वो लोग तो हमारी जान लेने आए थे। अरे यार वो बचता नहीं साला, बचता नहीं वो। आप हमारे लिए भगवान है, भगवान है भवानी भैया। चिंता मत कर, चिंता मत कर। साला हमारे रहते कोई कुछ नहीं करेगा रे, कोई कुछ नहीं करेगा। कोई दुकान वाला हो, कोई किसी को कुछ नहीं करेगा साला। ये तो पुतनवा है ना, कुछ नहीं है साला। हवा है, हवा फुस। देखे नहीं देखा साला, पेशाब हो गया, देखे ना। जा। चल। क्या सोच रहे हैं काका? मेघा को लेकर काफी चिंतित है। जल्दी से जल्दी उसका ब्याह कर देना चाहिए, नहीं तो मामला अपने हाथ से बाहर निकल जाएगा। काई? ये लड़का सबका लिस्ट है। इतना घर हम देखे हैं मेघा के शादी वास्ते, सब लड़का का घर खानदान अच्छा है। लेकिन टिक तो खाली तुम ये इंदर के नाम के आगे किए हो। इंदर कौन है? अरे आप नाम सुनेंगे उनका, सोशियोलॉजी के प्रोफेसर हैं ब्रिजभान जी। ये इंदर उन्हीं का लड़का है। हमको ही लड़का सबसे ज्यादा पसंद है। तो कब चल रहे हैं इनके यहाँ? हम तो अभी निकलने का सोच रहे हैं काका। इस काम में ज्यादा देर नहीं होना चाहिए। कहा भी गया है, शुभ से शीघ्र। चलिए। जाने तारू, कल रात हम अपन भाई के सपना में देखने बेचारा फूट फूट के रोत रहे, कहत रहे हमार प्राण निकलते ही ये घर के कहा हो गई। सब कोई अपन अपन मनमानी कर रहल बा। कहा बताई, हमरा तो रात भर नींदे ना आइल। रह रह के ओकरे बाद हमरा कान में गूंजत रहल। बेचारा हाथ जोड़ के कहत रहे, ए दीदी, ये घर के बर्बाद होके से बचा ला, बचा ला। अरे ऐसे टुकुर टुकुर हमार मुंह का देख रहा बाड़ू? ये सब दुर्गति तो तोहरा चलते भइला। घर के पतोह के चौक चौराहा पर बैठा देलू, बेटी दूसरा के संगे भाग गई। अब इज्जत खराब होके मैं और बाचल का। हाँ? बाकी अब हम वापस आएंगे नहीं घर। अब हम ये घर के और बर्बाद ना होके दे। हाँ, आवेदा श्रीकांत के दुल्हन के वापस करे। आज तो हम ओकर गोड़ बांधे के रहे। अनसन तोड़ के सीधे चल गई ना अखबार वाला टीवी वाला के पास। घर के मान मर्यादा के बेच के खा गए ना तू लोग। हाँ? लेकिन अब हम ये घर के इज्जत बर्बाद ना होके दे। यहाँ केहू के मनमानी ना चले थे। हाँ, कान खोल के सुन ला, बुझ लो तू।